ओम शांति। अव्यक्त मुरली सुनने वाले सभी भाई बहनें ध्यान दें। जो अव्यक्त मुरली पहले ज्ञान योग चैनल पर चलती थी, आज से इस ज्ञान अमृत चैनल पर ही आप अव्यक्त मुरली सुन पाएंगे। इसलिए इस चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुरली सर्च करने में कोई परेशानी ना हो। ओम शांति। आज सुनते हैं 7 मार्च 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है शांति स्वरूप के चुंबक बन चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। आज की मुरली दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जहां देश विदेश सब ने सहयोग दिया था। तो प्यारे बाप दादा ने उसकी बधाई के उसके बाद मधुबन पहुंचे थे। बाप दादा आए थे तो बाबा ने बहुत बधाई मुबारकें दी थी। तो उसी के टाइम की है। तो बाबा ने आज की मुरली से कौन सी शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न सहज समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, डबल लाइट आत्मा की निशानी क्या होगी। फिर इन बच्चों के बाबा पांव दबाते हैं। और लास्ट, वर्तमान समय मेजॉरिटी आत्माओं की क्या आवश्यकता है और कैसे आप उनकी वो पूरी करेंगे। तो सुनते हैं 7 मार्च 81 की मुरली। शांति स्वरूप के चुंबक बन चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। आज होलीस्ट बाप होली हंसों से मिलन मनाने आए हैं। यह न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हो और अभी ही अनुभव कर सकती हो। बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्ड देने के लिए बाप आए हैं। बच्चों ने स्नेह का रेस्पॉन्ड सेवा में संगठित रूप में सहयोग का दिखाया। बाप दादा स्नेह रूपी संगठन को देख अति हर्षित हो रहे हैं। लगन से प्रकृति और कलयुगी आसुरी संप्रदाय के विघ्नों को पार करते निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप दादा बच्चों को बधाई के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। वाह वाह, कितना बाबा जब सेवा करते हैं बच्चे और बाबा कैसे पुष्पों की वर्षा दिल से करते हैं। बाप का कार्य सो मेरा कार्य, इसी लगन में सफलता की मुबारक हो। यह एक संगठन की शक्ति का पहला कार्य अभी आरंभ किया है। बड़े बड़े प्रोग्राम पहले कम होते थे ना, तो फिर ये 81 में बड़ा प्रोग्राम बाबा ने का पहला किया। अभी सैंपल के रूप में किया है। अभी तो आपकी रचना और वृद्धि को पाते हुए और विशाल कार्य के निमित्त बनाएगी। अनुभव किया कि संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। सबका एक श्रेष्ठ संकल्प की सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया। बच्चों के हिम्मत, उल्लास, मेहनत और मोहब्बत को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। इस संगठन ने विशेष क्या पाठ सिखाया जानते हो? जो भी कार्य होता है वह आगे के लिए पाठ भी सिखाता है। तो क्या पाठ पढ़ा? किसी ने कहा सहन करने का। बाबा अभी तो यह पाठ और भी पढ़ना है।
इस कार्य ने आगे के लिए प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाया क्या? सदा डबल लाइट बन एवर रेडी कैसे रहो। जो डबल लाइट होगा वह स्वयं को हर बात में सहज ही सफलता मूर्त बना सकेगा। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांसेज, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। ये है डबल लाइट आत्माओं की निशानी। मन से सदा मग्न अवस्था में रह सकेगा। आज तो सिर्फ बच्चों की मेहनत की मुबारक देने आए हैं। वाह! बाप दादा ने आप लोगों से भी ज़्यादा सर्व कार्य देखे। आप लोग तो स्थूल साधनों के कारण कभी पहुंच सकते तो कभी नहीं पहुंच सकते। बाप दादा को हर स्थान पर पहुंचने पर कितना टाइम लगता है। जो आपने ना देखा वह हमने देखा। बाप का स्नेह ही पांव दबाता है। वाह वाह, कितना प्यार बाबा दे रहे हैं। निमित्त दिल्ली वालों ने, लेकिन सर्व ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग से जो भी बच्चे सेवा के मैदान पर आए, सेवा के पहाड़ को उंगली दी, उन सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह और सदा साथ की छत्र छाया के अंदर याद प्यार से पांव दबा रहे हैं। ऐसा भी दिन आएगा जो विदेश में भी इतना बड़ा कार्य होगा। फिर जब मेगा प्रोग्राम चले थे ना, तब विदेश में भी बहुत बड़ा वेमली में प्रोग्राम किया था, लंदन में। और जब शिवानी बहन गई वो तो फिर अमेरिका क्या, लंदन क्या, सब तरफ बहुत रश। कनाडा में भी 10,000 पहुँचे थे। विदेश में इतने पहुँचना बहुत बड़ी बात है। सुना विदेशियों ने ऐसा भी दिन आएगा जो विदेश में भी इतना बड़ा कार्य होगा। सब खुशी में नाच रहे हैं ना। आज के इस मधुर मेले का विशेष यादगार बन रहा है। बाप दादा को भी ये विशाल मेला अति प्रिय है। जो भी दूर दूर से बच्चे मेहनत करके लगन से पहुँचे हैं, उन सबको बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। स्नेह दूर को नज़दीक लाता है, तो भारत के भी सबसे दूर रहने वाले स्नेह के बंधन में, सहयोग की लगन में नज़दीक अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भारतवासी देश के हिसाब से दूर रहने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं। बहुत भोले और बहुत प्यारे हैं, इसलिए भोलानाथ बाप की विशेष स्नेह की दृष्टि ऐसे बच्चों पर है। सभी अपने को इतना ही श्रेष्ठ, पदम भाग्यशाली समझते हो ना। अच्छा, अब आगे वर्ष में क्या करना है? हाँ? बाबा हमेशा पूछता व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या करना है। जो किया बहुत अच्छा किया, परंतु अब आगे क्या करना है? अब सुनिए, आगे का भी बाबा बताएंगे। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत ना भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, अशांति के वाइब्रेशन उन्हों को भी अपनी तरफ खींचेंगे। चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में सबसे अशांति का वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अर्थात औरों की अशांति का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ेगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप शांति के सागर के बच्चों की सेवा क्या है? अब सुनिए सेवा।
जैसे कहाँ आग लगती है तो शीतल पानी से आग को बुझाकर गर्म वायुमंडल को शीतल बना देते हैं ना, वैसे आप सबका आजकल विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। मनसा संकल्प द्वारा शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाओ। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करें कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर हैं। जैसे चारों ओर अंधकार हो और एक कोने में रोशनी जग रही हो तो सबका टेंशन स्वतः ही रोशनी की ओर जाता है। ऐसे सबको आकर्षण हो कि चारों ओर की अशांति के बीच यहाँ से शांति प्राप्त हो सकती है। शांति स्वरूप के चुंबक बनो जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको। नैनों द्वारा शांति का वरदान दो और मुख द्वारा शांत स्वरूप की स्मृति दिलाओ। संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को भी मर्ज करो। ये क्या करना है? अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। इसी विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। इस वर्ष में विशेष जो भक्त आपकी महिमा करते हैं, क्या? शांति देवा। इसी स्वरूप को इमर्ज करो, अभ्यास करो। मुझ आत्मा के शांत स्वरूप के वाइब्रेशन कहाँ तक कार्य करते हैं। शांति के वाइब्रेशन नज़दीक की आत्माओं तक पहुँचते हैं व दूर तक भी पहुँचते हैं। अशांत आत्माओं के ऊपर अपने शांति के वाइब्रेशन का अनुभव करके दिखाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, अब तो मिलते रहेंगे। सभी सदा स्नेह में रहने वाले, हर कार्य में सदा सहयोगी, मोहब्बत से मेहनत को ख़त्म करने वाले, सदा अथक बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहने वाले, सदा विघ्न विनाशक ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थे प्यारे बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य। हाँ, डबल लाइट रहना है और डबल लाइट रह के क्या करेंगे? सफलता मूर्त बनेंगे और विघ्न संगठन की शक्ति से दूर होंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।